हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसमें हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर पाएँ या अपने पोजीशंस को हेज कर पाएँ। हमने बहुत बार ही सुना है कि हम इंस्ट्रूमेंट में यानी कि इंडेक्स ऑप्शन में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, जैसे कि हम स्प्रेड बनाते हैं, बुल स्प्रेड बनाते हैं, बेयर स्प्रेड बनाते हैं, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, शॉर्ट ट्रायंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल। पर ये सारी स्ट्रैटेजीज़ क्या हम ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं? बहुत बड़े लोग कहते हैं कि ऑप्शंस में काम करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लॉसेस बड़े होते हैं। क्यों होते हैं बड़े लॉसेस? वो इसलिए होते हैं बड़े लॉसेस क्योंकि जो इंडेक्स के ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिक्विड भी होते हैं और उनकी जो लॉट साइजेस हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो भी उनकी जो साइजेस होती हैं वो छोटी होती हैं इन कंपैरिजन टू स्टॉक ऑप्शंस। तो स्टॉक ऑप्शन में जब आप काम करते हो तो आपके लॉट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो बहुत बारी हमें लगता है कि इसे हम लेंगे और लेट से हमारी ट्रेड अगेंस्ट गई तो हमको अच्छा खासा लॉस होता है। और बहुत बारी हमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए इंडेक्स के कंपैरिजन में स्टॉक ऑप्शन में ज़्यादा लगता है। बट अगर हम उन स्ट्रैटेजी को यानी कि हेज करें, उसके रिस्क को मिनिमाइज़ करें तो हम उसे भी इंडेक्स ऑप्शंस की तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और हम उसकी स्ट्रैटेजी बना के भी देखेंगे कि कैसे स्टॉक ऑप्शंस भी डिफरेंट नहीं है, उसको भी इंडेक्स ऑप्शंस की तरह ट्रेडिंग की जा सकती है, स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है और अपने रिस्क को हम मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस में हम बात क्या करना चाह रहे हैं, राइट? तो अगर मैं बोलूँ कि स्टॉक ऑप्शंस में जनरली हम कहते हैं कि लॉसेस बड़े होते हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते। लेट से कोई स्टॉक ऑप्शंस की मैं अगर बात करूं तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक स्टॉक पकड़ता हूं, स्टॉक ए, जिसका मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। ये मैं कब कर रहा हूँगा? जब हमें लगता है कि मार्केट में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, उसी केस में हम स्टॉक ऑप्शंस के लिए कॉल बाय करेंगे, राइट? पुट ऑप्शन हम तब बाय करेंगे जब हमको लगता है कि ये स्टॉक गिरने वाली है, राइट? हमारी जो भी एनालिसिस होगी, हम चार्ट को एनालाइज करें या फिर हम डेटा को एनालाइज करें, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं तो उसकी जो साइज़ होती है यानी कि जो हमारे मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो भी ज़्यादा होती है और इसके अंदर लॉट के अंदर जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेट से क्वांटिटी अगर मैं बोलूँ 2000 क्वांटिटी की एक लॉट है, तो अगर जो भी चेंजेस आ रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस की प्राइस में उसकी वजह से जो आपका पीएनएल स्विंग है वो भी बड़ा होगा। ऐसे केस में जो बहुत बार जो जिनके पास छोटे कैपिटल होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए वो स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, राइट? तो कैसे करें इसको ट्रेडिंग? किस तरीके से हम जिनके पास लाख रुपए 2 लाख रुपए भी हैं वो भी स्टॉक ऑप्शंस में काम कंफर्टेबल होके कर पाएँ, अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करके कर पाएँ, वो कैसे कर सकते हैं? वो वैसे ही कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम इंडेक्स ऑप्शंस को ट्रेड करते हुए हमने वीडियो में बात की है कि बहुत सारे हेज करके स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आज हम वो देखेंगे कि स्टॉक ऑप्शन में कैसे हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो अगर मैं स्टॉक ऑप्शंस की बात करूं तो उसमें भी यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम बात कर रहे हैं ना कि इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम बात कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से स्टॉक ऑप्शन में भी होती है। हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाऊं, राइट, और मैं किसी एक स्टॉक को पकड़ता हूं, अगेन ये जो मैं स्टॉक्स ले रहा हूं उस पर कोई कॉल या फिर कुछ भी नहीं है, मैं एक एग्जांपल के लिए स्टॉक ले रहा हूं, इससे मेरा कोई इस पर व्यू नहीं है जिसकी वजह से मैं ये स्टॉक ले रहा हूँ। लेट से मैं ACC स्टॉक को कंसीडर करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ACC का स्टॉक लेते हैं और मैं इसके ऑप्शंस में काम करना चाहता हूँ। तो ACC के जो अभी एट द मनी की अगर मैं बात करूँ वो जो स्ट्राइक है, राइट, वो है इस समय के लिए अगर मैं देखूँ तो 2280 की स्ट्राइक है, राइट, 2280 की स्ट्राइक है। और अगर हमारा लेट से ACC पे जो व्यू है वो हमें लगता है कि
अभी के टाइम पे हमको लगता है कि एसीसी के लिए मैं अपना व्यू बुलिश बनाना चाहता हूँ, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम स्टॉक ऑप्शंस में अगर काम कर रहे हैं तो हम इसका कॉल बाय कर लेंगे, राइट, कॉल बाय कर लेंगे। क्योंकि कॉल बाय करेंगे क्योंकि प्रीमियम होगी, और अगर मार्केट में ये स्टॉक्स को अगर बिहेवियर अपसाइड मूव आती है तो हमारा कॉल ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ जाएगी और वहाँ जाके हम इसे सेल करके अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। यही तरीका है। अब क्या होगा अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखा रहा था उस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, वो भी एट द मनी, जहाँ पे मार्केट है लेट से, अगर मैं कहूँ तो मैंने एक लॉट क्वांटिटी बाय करी इसकी और मैंने ऐड पोजीशन कर दिया। अब देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है हमें, राइट। ये दिख रहा है हमें क्वांटिटी, अगर मैं बोलूँ कि हमने एक लॉट बाय किया है 2280 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एसीसी में। उस केस में आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम लॉस है वो 13,500 का है। मतलब हमने एक लॉट से काम किया है, उस केस में भी जो हमको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जो प्रीमियम है वो 13,500 का है, जो बहुत बार अगर मैं एक लॉट के हिसाब से बोलूँ एक स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करने वाले के लिए ये बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है। पर अब इस लॉस को कैसे वो मिटिगेट कर सकता है अगर वो अगेंस्ट हो, तो हम इसको हेज करके कर सकते हैं। हेज करने के दो बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि जो आपकी मार्जिन है, जो मार्जिन का यूटिलाइजेशन है, अगर आप सिर्फ सेलिंग करते उससे बेटर हो जाएगा। दूसरा केस, आपका जो रिस्क है, रिस्क एपेटाइट है, वो आपके लिमिट में हो जाएगा और आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से देखें कि अगर मुझे लगता है कि बुलिश है, यानी कि 2280 का कॉल ऑप्शन हमने बाय कर लिया, और अगर हम ओटीएम जाके, यानी कि ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी जाके अगर हम एक कॉल सेल कर देते हैं, तो भी हमारा व्यू तो बेरिश नहीं है, बुलिश ही व्यू है हमारा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाता है तो भी जो हमारा लॉस होने वाला है उसकी वैल्यू 13,500 से कम हो जाएगी। आइए देखते हैं कि कितना कम हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि 2280 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया और मैं जो बेचने जा रहा हूँ वो 2340 का कॉल ऑप्शन मैं सेल करना चाहता हूँ, जिसकी प्रीमियम है 20 रुपये के आसपास, राइट। मैंने ये पोजीशन ऐड कर दिया। अब देखते हैं कि क्या कर्व में चेंजेस आ गए हैं, राइट। तो अब जो हमें लॉस वहाँ पे 13,500 का हो रहा था वो हमें यहाँ पे 7,500 का हो रहा है। अगेन बट डिफरेंसेस क्या है, लास्ट वाले केस में जो हमारा प्रॉफिट होने की चांसेस थे, जो अमाउंट था वो कुछ भी हो सकता था, लाइट, वो इन्फाइनाइट दिखा रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से अगर जितना ऊपर जाएगा आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा कि इस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो भी कैप्ड हो जाएगा, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट तक ही आपको प्रॉफिट हो सकता है। वो हम देख सकते हैं कि क्योंकि हमने बोला है कि 2280 का कॉल ऑप्शन है भाई, मतलब 2280 से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे 2340 का कॉल ऑप्शन जो भेज दिया है, हम वो कहना चाह रहे हैं कि मार्केट 2340 से नीचे रहेगा। मार्केट का अगर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मतलब मैं एसीसी की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में एसीसी के जो स्टॉक्स हैं वो 2340 से नीचे रह जाएंगे, राइट। तो इस केस में अगर मैं बोलूँ तो जो मैक्स प्रॉफिट हो रहा है आपको वो 10,500 रुपये का हो गया, राइट। जो मैक्स प्रॉफिट है वो 10,500 रुपये का हो गया। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको लगता है कि हमारा जो रिस्क एपेटाइट है वो और छोटा है, तो क्या हम रिस्क एपेटाइट जो हमने 7,500 रुपये का स्टॉप लिया है, क्या हम उससे कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमने कॉल सेल किया है 20 रुपये प्रीमियम के साथ, अगर मैं उसको 25 या 28 रुपये या 30 रुपये की प्रीमियम के साथ मैं सेल करता हूँ, क्योंकि हमने जो बाय किया है वो 45, यानी कि जितना कम प्रीमियम हम डेबिट करते हैं मार्केट में उतना ही हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, करेक्ट है, उतना ही हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे केस में कि जितना हम अपने लॉस को कैप करना चाहते हैं उसी रेशियो में हमारे जो प्रॉफिट का भी रेशियो है वो भी कैप्ड होते जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि अगर मैं 2340 की कॉल ऑप्शन की जगह मैं 2320 रुपये का अगर मैं एसीसी का कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, उस केस में क्या होगा आप देख सकते हैं। मॉडिफाई किया मैंने, जो कि 27 रुपये का था। लास्ट वाला जो हमने कॉल ऑप्शन सेल किया था वो 20 रुपये का था, ये कॉल ऑप्शन जो हमने सेल किया वो 27 रुपये का है। इस केस में आप देख सकते हो जो हमारा मैक्स लॉस है वो 7,500 से हटके
5,500 आ गया। बट उसी केस में जो प्रॉफिट पहले हमें 10,500 रुपये का हो रहा था वो घट के हमें 6,500 रुपये के आसपास आ गया। अभी कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, कैसे ये चीज़ें आ रही हैं, बड़ी बेसिक है कैलकुलेशन ये है कि जितना भी आप प्रीमियम, ठीक है, मार्केट में डेबिट करा रहे हो वही आपका मैक्स लॉस है, राइट। और जो भी आप देख रहे हो कि अगर मैंने इस केस में बोला कि हमने जो प्रीमियम मार्केट को दिया वो हमने क्या किया 45 माइनस 27 यानी कि 18 पॉइंट का प्रीमियम। लास्ट केस में हमने कितना दिया था 45 माइनस 20 यानी कि 25 पॉइंट का प्रीमियम। उसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट हो सकता था वो कितना होगा। अब इस केस में आप स्ट्राइक गैप देखिए 40 का है, राइट। 40 और आपने प्रीमियम मार्केट में दिया है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि मार्केट में हमने प्रीमियम कितना डेबिट हुआ है, वो हुआ है 18 रुपये, यानी कि जो इस केस में हमारा प्रॉफिट है वो 22 रुपये है। लास्ट केस में वो कितना था 60 माइनस 25, क्योंकि जो गैप था 2340 में और 2280 में वो 60 पॉइंट का था और हमने प्रीमियम जो डेबिट किया था वो 25 पॉइंट का किया था। यहाँ से हमको देखेंगे तो 35 पॉइंट का, तो 35 पॉइंट जब हमने मिलना है वहाँ पे हमें 10,500 रुपये की प्रॉफिट हो रहा था। जब हमें 22 पॉइंट मिलना है वहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 6,500 का हो रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रीमियम, जो भी प्रीमियम के हम स्ट्राइक के सेल कर रहे हैं उससे आपके प्रॉफिट और लॉस में कैसे डिफरेंस आता है। अगर हमने कुछ नहीं किया होता, लेट्स से अगर हमने कोई OTM जाके कॉल ऑप्शन सेल ही नहीं किया होता, वैसे केस में क्या होता, उस केस में आपको जो पूरा लॉस हो सकता था वो होता आपका 45.25 पॉइंट का, क्योंकि ये प्रीमियम आपने मार्केट को दिया है। तो इस तरीके से आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। पहले ट्रेड लेने से पहले जब आप हेज करते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको मैक्सिमम लॉस उस स्टॉक में कैसे होगा। अब आपके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि ऐसे पोजीशंस आप ओवरनाइट कैरी कर सकते हो। बेनिफिट्स इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपका जो रिस्क है वो कैप्ड है। ये तो एक बायर के लिए हुआ, राइट। अगर आपको लगता है कि बाई करके मैं काम करना चाह रहा हूँ, अगेन आपको पता है कि बाइंग में जब आप डेबिट करते हो यानी कि मार्केट को प्रीमियम देते हो तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की, उसमें एक जो हिंड्रेंस होता है वो होता है थीटा, जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहा होता है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम डीके होगा और आप जो चीज़ करना चाह रहे हो या जो आपका एनालिसिस है वो सही नहीं हो रही है तो थीटा डीके की वजह से वो प्रीमियम की वैल्यू घटती भी है। लेट्स से अगर आपने 30 रुपये मार्केट को प्रीमियम दिए हैं और मार्केट उसी जगह पे है ऑलमोस्ट और टाइम जा रहा है तो आपको थोड़े थोड़े लॉसेस दिखाई देने लगेंगे। अब इस चीज़ को कैसे अपने फेवर में लेना है वो तब होता है जब हम क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं स्टॉक्स में। उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और एक्सप्लेन करने में आपको ये समझ में आया कि कैसे हम अपने लॉस को कैप कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस में भी काम करके, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम कवर करेंगे इसी को स्टॉक ऑप्शंस में, जहां पे हम उसे ये दिखाएंगे कि अगर हम क्रेडिट स्प्रेड में काम कर रहे हैं तो हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।